आगमन विधि और निगमन विधि, आज हम बात करेंगे इन दोनों विधियों के बारे में। आगमन विधि किसे कहते हैं कि आपने क्या किया, उदाहरण की सहायता से कोई सामान्य नियम बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया कि आपने मैथ का एक प्रॉब्लम लिया और लास्ट में कोई ना कोई एक फॉर्मूला बना दिया और उस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यानी कि आप खुद मेहनत कर रहे हो, खुद ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, खुद उसको सॉल्व करते जा रहे हो और क्या कर रहे हो, कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकाल रहे हो। लेकिन निगमन विधि में क्या है कि शिक्षक क्या करेगा, एक नियम बना देगा और आपको आके क्लास में बताएगा कि हाँ इसका ये फॉर्मूला है, आपने इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी कि नियम आपको पहले से ही पता होगा और सिर्फ आपने उसको लागू करना है। ठीक है, आगमन विधि में क्या होगा, आप विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। लेकिन निगमन विधि में क्या होगा, आप सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे। ठीक है, इसके गुणों के बारे में अगर बात करें कि दोनों के गुण क्या हैं, आगमन विधि क्या है, शिक्षण की सर्वोच्चतम विधि है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप नए नए ज्ञान को खोजेंगे, नए नए तरीके खोजेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ऐसे होगा। आप डिफरेंट यानी कि नई नई न्यू चीज़ों को, ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसमें रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, आप रट्टा नहीं लगाओगे, क्योंकि आप क्या करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करते जाओगे और रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये किस चीज़ पे डिपेंड होगा, आपकी स्मरण शक्ति पर डिपेंड होगा। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के लिए यह अधिक उपयोगी और रोचक है। आगमन विधि जो है छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये विशेष से सामान्य की ओर जाती है, आत्मविश्वास की भावना का विकास करती है। जैसे कि आपको एक सम दे दिया, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने उसको सॉल्व किया, लास्ट में उसका निष्कर्ष निकाल दिया, तो आप में एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन निगमन विधि में के गुण क्या होंगे, निगमन विधि में क्या होगा, ये आप डायरेक्ट बड़ी क्लासों में यूज़ करते हो। जैसे क्या था, मान लो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पहले छोटी क्लासों में डीप करवा दिया और बड़ी क्लासों में आपने सिर्फ क्या याद किया, उसके फॉर्मूले याद रख ले और डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर दिए। तो ये बड़ी कक्षाओं तथा छोटी कक्षाओं में भी किसी दोनों तरीके से यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादातर ये बड़ी कक्षाओं के लिए होगा। इससे क्या होगा, आपको तीव्र ज्ञान होगा। तीव्र ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी कि आपको फॉर्मूला पता था, आपने डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, यानी कि कहाँ पे तो आपने फॉर्मूला क्रिएट करना था, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। कहाँ पे आपको नियम का पहले ही पता है, फॉर्मूला आपके पास पहले ही है और आपने डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, और क्या होगा, यह विधि कक्षा पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, छात्रों व शिक्षक दोनों का ही परिश्रम कम परिश्रम होगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट शिक्षक ने बताया आपको फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला पुट किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि आप बार बार उस चीज़ को याद करोगे, बार बार आप उस चीज़ को लिख के देखोगे, तो आपकी स्मरण शक्ति क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये थी आगमन और निगमन विधि।